अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कंटेंट कैसे बनाते हैं ये जानेंगे इस वीडियो में गाइस। आप देख रहे हैं विजफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो जैसा बात कर रहे हैं अपन कंटेंट राइटिंग के बारे में, तो जब अपन प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़न पे तो उसमें कंटेंट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। क्योंकि कंटेंट से ही आपका जो प्रोडक्ट है उसका अंडरस्टैंडिंग कस्टमर को होगा और उसके बाद ही वो उसे जो है परचेज करते हैं। अब कंटेंट बनाने के लिए गाइस दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप खुद कंटेंट बना सकते हैं या आप कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं। कंटेंट राइटर अगर आप हायर करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन वो आपको अमेज़न स्पेसिफिक अमेज़न टारगेटेड कंटेंट जो है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से बना के दे देते हैं। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं, शुरुआत में आप इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करना चाहते हैं कंटेंट राइटर पे, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, किस तरह से आप जो है कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है गाइस। शुरुआत में हो सकता है आपको एक दो बार थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप एक दो प्रोडक्ट के लिए आप उसको लिख लेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा तो आप उसको ये वही बात है, इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से जो है कंटेंट डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से कंटेंट जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का वर्क करता है। मैं स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ गाइज उसके लिए। अब जैसे अपन अमेज़न के होम पेज पे हैं, अगर अपन किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे अगर अपन क्लिक करें, जैसे अपन हेलमेट की कैटेगरीज पे एक बार क्लिक कर लेते हैं जैसे लेट्स से, और इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट्स रिलेटेड हैं। अब अब अपन यहाँ पे जैसे अभी कंटेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करेंगे। अब अपन ने जैसे ही हेलमेट पे क्लिक करा तो बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पे जो है लिस्ट हो गए। अगर आप उसमें देखें तो सबसे पहले कंटेंट से रिलेटेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इमेज तो आपको दिख ही रही है, इमेज तो आपको जो है प्रोडक्ट के दिख रही है। कंटेंट के रिलेटेड आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हेडलाइन दिख रही है। तो हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो है पहली चीज होगी जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में देखेगा आफ्टर इमेज। कंटेंट के हिसाब से सबसे पहले जो है कस्टमर इमेज देखता है, उसके बाद आपकी कंटेंट के हिसाब से आपका हेडलाइन सबसे पहले उसको जो है कस्टमर को दिखेगा। तो हेडलाइन अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर अपन देखें, जैसे इसकी देखते हैं, स्टील बर्ड SBA 7 7 विंग्स ISI सर्टिफाइड फ्लिप अप हेलमेट फॉर मेन एंड वुमेन विद इनर स्मोक सन शील्ड। अब आप देखिए कितना बड़ा हेडलाइन है, लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़, ऑलमोस्ट जो उसका मेन स्पेसिफिकेशन है हेलमेट का, वो पूरा हेडलाइन के अंदर दे दिया है। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर को सारा समझ में आ जाता है कि ये हेलमेट किसके लिए है। इससे कस्टमर को ये समझ में आ रहा है कि ये ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, ये फ्लिप अप हेलमेट है, मेन एंड वुमेन मतलब यूनिसेक्स है, दोनों इसे लगा सकते हैं, और इसके अंदर इनर स्मोक शील्ड भी, सन शील्ड भी है। अंदर अलग से एक लाइट या जो सन शील्ड है अलग से दी हुई है। तो सारी स्पेसिफिकेशन इस पर्टिकुलर हेलमेट के बारे में उन्होंने हेडलाइन में ही दे दी। वैसे ही अगर अपन किसी और चीज़ के बारे में, कोई और प्रोडक्ट, जैसे हर प्रोडक्ट का यही है गाइस बेसिकली, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो मेन स्पेसिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन है, वो हम हेडलाइन में ही दे दें ताकि कस्टमर जो है हेडलाइन पढ़ के उसे क्लिक कर ले। क्लिक बेट है गाइज, ऑब्वियस सी बात है, जितना जो हमारा प्रोडक्ट जितना अच्छा उसका हेडलाइन होगा, जितना अच्छा एंगेजिंग हेडलाइन होगा, उतना चांसेस ज़्यादा होंगे कि कस्टमर जो है उसे क्लिक करेगा। अब अगर अपन इस पर क्लिक कर लेते हैं, डबल वाइजर फुल फेस हेलमेट, इस पे देखें स्टील बर्ड साइबॉर्ग डबल वाइजर फुल फेस हेलमेट। अब इसमें डबल वाइजर है तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है सन शील्ड भी है और आउटर क्लियर विजर भी है। तो अंदर सन शील्ड भी है और आउटर क्लियर विजर भी है, वाइजर है। तो ये दोनों चीज़ें अपन को इससे जो है समझ में आ गई हैं कि इसमें ये स्पेसिफिकेशन है। अब अगर अपन अब इसे क्लिक करें तो देखिएगा इस, अब जो है कंटेंट का सेकेंड पार्ट आता है, वो है इसके बुलेट पॉइंट्स। तो ये इसकी हेडलाइन हो गई। हेडलाइन में सारा जो है मेन स्पेसिफिकेशन उन्होंने दे दिए। उसके बाद आता है बुलेट पॉइंट्स। ये इसके बुलेट पॉइंट्स है अबाउट दिस आइटम में। ये दो चीज़ें जो होती हैं कंटेंट की, ये बिल्कुल सामने मेन जो इन्फॉर्मेशन है उसमें शो होती हैं। अगर अपन देखें इन्होंने जो दिया हुआ है अबाउट दिस आइटम में, या बुलेट पॉइंट्स जो बनाए हुए हैं, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक शेल, ब्रीदेबल padding and neck protector for extra comfort, Italian design, quick release micro metric
बकल। इसका मतलब इन्होंने और स्पेसिफिकेशन तो इन्होंने दी थी, उसके अलावा इन्होंने अब इसकी यूएसपी इसमें डाल दी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसका जो मेन पॉइंट है कि आप इस हेलमेट को आप क्यों बाय करें। अब देखिए डबल वाइजर बहुत हेलमेट आते हैं, बहुत सारे हेलमेट में स्मोक सन शील्ड भी होगी, आउटर क्लियर वाइजर भी होगा, लेकिन इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि इस प्रोडक्ट को आप परचेज करें। तो इसका जो रेजिस्टेंट है, हेलमेट का मेन पर्पस होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे हेलमेट टूटना नहीं चाहिए, आपको सिक्योरिटी देना चाहिए। तो इन्होंने दिया हुआ है सबसे ऊपर वो पॉइंट, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, थर्मोप्लास्टिक शेल है इसका, जो भी इसका आउटर शेल है वो हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, कितना भी ज़ोर से आप उस पर भिड़ जाइए या गिर जाइएगा तो भी ये हेलमेट जो है उसे सेफ रखेगा। तो ये इसका सबसे ऊपर इन्होंने सेलिंग पॉइंट दे दिया। उसके ऊपर बाद इन्होंने एक थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन और दे दी कि ब्रीदेबल पैडिंग है, नेक प्रोटेक्टर है। तो ये इसका एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया कि इसके अंदर जो पैडिंग है अंदर वो बहुत ब्रीदेबल है, फोम पैडिंग होगी, और नेक के लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। और डिज़ाइन के बारे में फिर उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि इटालियन डिज़ाइन है, हाइजीनिक इंटीरियर डिज़ाइन है विद मल्टी पोर, तो स्वेट वगैरह अगर आपको आता है तो वो सब इसमें नहीं होगा। और क्विक रिलीज माइक्रो मेट्रिक बकल, मतलब जो इसका बकल है जो यहाँ पे लगाते हैं चिन पे, वो बहुत क्विक रिलीज है, इजी हैंडल है। तो इन्होंने ये चार चीज़ जो है बुलेट पॉइंट में दी है। ये इसका बेसिक जो यूएसपी है, जो उसके सेलिंग पॉइंट है कि इन चीज़ों के लिए आप इसको प्रोडक्ट को जो है खरीदिए, ये इसके होते हैं बुलेट पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको जो है अपने प्रोडक्ट का कंटेंट जो है डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छा सा एक हेडिंग बनाएं जिसमें सारे जो मेन स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में आप एक उनको शॉर्ट करके एक अच्छी सी हेडलाइन उसकी बना लें। हेडलाइन के बाद आपको चाहिए कि आप अच्छा सा एक बुलेट पॉइंट्स उसके बारे में बताएं, 4-5 पॉइंट्स आप लिस्ट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स के बारे में, कि इस वजह से आप इस प्रोडक्ट को जो है परचेज कीजिए। उसके बाद आता है इसका डिस्क्रिप्शन। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में गाइज ये है, इतना सारा डिस्क्रिप्शन है कि ये इस तरह का इसका फोटो है, इमेजेस इन्होंने और दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट लिस्ट करे हुए हैं कि भाई कंपनी का इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है कि स्टील बर्ड के हेलमेट्स जो हैं बहुत पहले से आ रहे हैं, इतना ही हाई इम्पैक्ट एबीएस है, माइक्रोमेट्रिक बकल है। बकल के बारे में अब आप जो आपने इसमें आप इजी है एक थोड़ा सा, मतलब अगर आप इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ईजी है कि आपने जो भी यूएसपीज ऊपर दी थी बुलेट पॉइंट्स में, जो भी आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे उसके बारे में आप और थोड़ा जो है डिस्क्रिप्शन दे दें। तो आपने यहाँ पे 4 बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे या 5 बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दें, जैसे कि हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक शेल, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दीजिए। फिर एबीएस के बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करा हुआ है, बकल के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है, फिर डिज़ाइन के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं उनके बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। SEO गाइज, SEO जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। SEO कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली। SEO मतलब जैसे कि अगर आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, SEO होता है कीवर्ड्स जो एक्सपेक्ट करते हैं आप यूज़र को सर्च करने के लिए। एक चीज़ और है गाइज, जब आप डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें बनाते हैं तो वो आपके SEO से जो है कंपैटिबल होना चाहिए, आपके SEO से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर अपन होम पे जाएं और अगर अपन यहाँ पे सर्च करें, जैसे अगर अपन अभी हेलमेट के बारे में बात कर रहे थे तो उसी में अपन सर्च कर लेते हैं। तो जैसे मैं हेलमेट टाइप करता हूँ, सिर्फ हेलमेट, तो यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। हेलमेट फॉर मेंस बाइक, सिर्फ हेलमेट भी आ रहा है, हेलमेट फॉर वुमेन भी आ रहा है, हेलमेट फॉर मेन, हेलमेट लॉक फॉर बाइक, हेलमेट फॉर किड्स, हेलमेट माउंट फॉर मोबाइल, हेलमेट कैप फॉर मेन, हेलमेट फॉर मेन्स बाइक स्टड्स, हेलमेट लॉक। तो ये इतने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। हेलमेट फॉर, अगर मैं फॉर टाइप करता हूं तो हेलमेट फॉर मेन, वुमेन, मेन, किड्स, मेन बाइक स्टड्स, वुमेन स्कूटी, मेन बाइक एक्सेल साइज, बाइक ब्लूटूथ, किड्स 3 to 6 ईयर्स। तो ये सारे जो हैं ये होते हैं कीवर्ड्स। अब इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक यूज़र से। जैसे कि अगर आप एक हेलमेट बेच रहे हैं तो, और मैं एक कस्टमर हूं, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँ। मैं ज़्यादातर जो है सर्च करूँगा
हेलमेट फॉर मेंस बाइक। अब जैसे मैंने हेलमेट फॉर मेंस बाइक सर्च करा, ये इतने सारे ऑप्शंस जो है अवेलेबल आ गए। अब देखिए गाइस, इनमें कहीं नहीं लिखा हुआ है ये हेलमेट फॉर मेंस है या हेलमेट फॉर मेंस बाइक है या हेलमेट फॉर मेंस बाइक है, लेकिन ये इसके एसईयू में जो है ये कीवर्ड्स अटैच्ड हैं तभी, और उसके ऊपर ये प्रोडक्ट्स जो हैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है सबसे ऊपर लिस्ट में आ गया है। तो इन चीज़ों का अपन को ध्यान में रखना होता है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ रहे हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं। आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐड चलाते हैं किसी कीवर्ड पे तो ऐड तो आपका शो करेगा ही। जो भी आप बिडिंग अमाउंट करते हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो ऐड तो आपका शो करेगा ही। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, देखिए जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं, ये बेस्ट सेलर है, ये अमेजॉन चॉइस है। तो इस हिसाब से जो है ये इसमें एसईओ जो है पार्ट काम करेगा। आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को जो है मतलब उसको स्पॉन्सर या उस पर ऐड नहीं चला सकते हैं। आप थोड़े दिन, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप थोड़े बहुत एड्स चला सकते हैं, लेकिन आप जो है एट द एंड आप चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट जो है ऊपर से ऊपर रिजल्ट हो, में सर्च मतलब इंडेक्स हो, जो भी सर्च रिजल्ट होता है उसमें सबसे ऊपर आपका प्रोडक्ट शो होना चाहिए, और उस पर कस्टमर जो है डायरेक्टली क्लिक करे और आपको एड्स के लिए पैसा ना खर्चना पड़े। तो ये पार्ट जो है एसईओ से रिलेटेड है। जब आप डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जब आप हेडलाइन बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपको उन इसमें इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और एसईओ कीवर्ड्स जो है आपको उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो बेसिकली यही है गाइज, जब आप कीवर्ड्स जब भी आप अपने प्रोडक्ट का जो है लिस्टिंग करते हैं और कंटेंट बनाते हैं, तो बेसिकली इसका यही गेम है कि आपको हेडलाइन पहले डिज़ाइन करनी है एक अच्छी सी, और जिसमें आप स्पेसिफिकेशन दे दीजिए। उसके बाद आप बुलेट पॉइंट्स डिज़ाइन कीजिए जिसमें आप उसके बेनिफिट्स आप बता सकते हैं प्रोडक्ट के कि क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आप एक अच्छा सा लंबा सा डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं जिसमें आप और जो आपने पॉइंट्स दिए हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स, उसके बारे में आप और अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एसईओ के लिए आप कीवर्ड्स अपने हिसाब से जो है इसमें थोड़ी बहुत आप सर्च कर सकते हैं। एक दो टूल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो है एक वेबसाइट है हीलियम 10, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने उसके लिए, आप प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कितना उसका जो है सेलिंग पॉइंट है, कैसा उसका डिस्क्रिप्शन है, कैसे आप उसको जो है एसईओ में आप किस तरह से बना सकते हैं। वैसे ही एक है जंगल स्काउट, तो आप ये टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत एसईओ की जानकारी के लिए। ये टूल्स भी आपको थोड़े बहुत चाहिए, ये वेबसाइट्स आपको हेल्प कर देंगी गाइस। ऑलराइट गाइस, तो ये लता हमें वीडियो के एंड पे। इस वीडियो में हमने बात करी कि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कंटेंट कैसे बना सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अमेजॉन सेलिंग से रिलेटेड मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे गाइस, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अमेजॉन सेलिंग से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और कोई अगर आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा गाइस। अंटिल देन कीप अर्निंग, चीयर्स।